हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस दिन ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। तो इस दिन आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक आपको इस कविता की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इस कविता को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। मतलब इन कविता की पंक्तियों में कवि साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना यानी सभी लोग हाथ बढ़ाकर एक साथ मिल करके किसी काम को करिए, क्योंकि अगर कोई एक जो है किसी काम को करेगा तो वो थक जाएगा, बोझ नहीं उठा पाएगा। इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर किसी कार्य को करें तो वो आसानी से हो जाएगा। अब आगे है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मतलब यहाँ पे पर्वत मतलब पर्वत है और शीश झुकाया मतलब अपना सिर झुका दिया। सागर ने रास्ता छोड़ा यानी जो समुद्र होता है सागर, उसने रास्ता छोड़ दिया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें यानी हमारे सीने और बाहें दोनों फौलाद के बने हैं, मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों मतलब अगर हम चाह ले तो चट्टान यानी पर्वतों में भी पैदा कर दे यानी रास्ते बना दे। तो इस तरह से हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब कवि साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि जब मेहनत करने वाले सभी लोग एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाते हैं, या हम मेहनत करने वाले अगर एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएं, मिल जाएं, किसी काम को एक साथ करने के लिए मिल जाएं, तो सागर जो है वो रास्ता छोड़ देता है। मतलब अगर हम जिस रास्ते से हम जा रहे हैं एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने, तो अगर सागर हमारे रास्ते में आएगा तो वो भी रास्ता छोड़कर हमें हट जाएगा हमारे सामने से। और पर्वत अगर हमारे सामने आ गया तो वो भी अपना सिर झुका लेता है, क्योंकि फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। मतलब हमारे सीने और बाहें दोनों फौलाद जैसे मजबूत हैं, यानी फौलाद जैसे मजबूत बने हुए हैं। अगर हम चाह ले तो पर्वतों में भी राह यानी रास्ते बना दे, साथी हाथ बढ़ाना। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाओ और हम सब मिलकर एक साथ किसी काम को करेंगे। मेहनत अपनी लिख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेहनत हमारे भाग्य में लिखी रेखा के समान हो गई है, तो हमको मेहनत करने से क्या डरना है। और कल हमने गैरों की खातिर मेहनत की थी, यानी जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो अंग्रेजों के लिए हमने मेहनत की थी, उनके लिए काम किया था। लेकिन आज तो हमें अपने लिए, अपनी खातिर यानी खुद अपने लिए काम करना है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। मतलब हम सभी लोगों में अगर किसी एक को दुख हो जाए तो वो सभी लोगों का दुख होगा, और हम सभी का सुख जो है, हाँ अगर हम में से जो है कि अगर हम लोगों को कोई सुख मिलता है तो वो सुख हम सभी लोगों का है, अगर दुख है तो वो भी हम सभी का है। हम दुख में भी एक साथ रहेंगे और सुख में भी एक साथ रहेंगे। और हमारी जो मंजिल है, जो मंजिल हमारा जो लक्ष्य है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो सच की मंजिल है, और हमारा जो रास्ता है वो नेक है यानी ईमानदारी का रास्ता है। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना। अब आगे है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पे कतरा मतलब होता है पानी की एक बूंद, या फिर खून भी कह सकते हैं। यहाँ पे दो अर्थ हो रहा है। दरिया मतलब जो है नदी बन जाएगी, और यहाँ पे जर्रा मतलब होता है मिट्टी का एक कण, शहरा मतलब होती है पृथ्वी, राई मतलब होती है सरसों, और बन सकती है पर्वत। मतलब यहाँ पे सरसों है लेकिन इसका अर्थ जो ईंट पत्थर से भी बन सकता है और पर्वत बन सकती है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में कवि साहिर लुधियानवी जी कह रहे हैं कि अगर एक से एक एक कतरा मिल जाए तो वो दरिया बन जाती है, तो फिर एक एक जर्रा यानी एक एक मिट्टी का कण मिलकर के पूरी पृथ्वी बन जाती है, और एक एक राई यानी सरसों के दाने मिलकर पूरे पर्वत के समान ऊंचे बन सकते हैं। तो अगर एक एक इंसान आपस में मिल जाए और किसी का काम को करने लगे तो अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। इसलिए साथी
साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए ऐ साथी तुम हाथ बढ़ाओ और एक साथ मिलकर कार्य करो, एक साथ मिलकर किसी कार्य को करो। अब स्टूडेंट, इस जो कविता है इसका सारांश अब देख लेते हैं। कवि साहिर लुधियानवी जी का कहना है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को करेगा, बोझ उठाएगा तो वो थक जाएगा। इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर किसी कार्य को करो और वो आसानी हो जाएगा। और जब मेहनत करने वाले लोग किसी काम को एक साथ मिलकर कदम बढ़ाकर करते हैं तो सागर अगर उनके रास्ते में आता है तो वो रास्ता छोड़कर हट जाता है और पर्वत भी उनके आगे अपना सिर झुका लेता है। और मेहनत करने वालों के सीने और बाहें फौलाद जैसे मजबूत होते हैं, अगर वो चाह ले तो चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। इसीलिए सभी लोग हाथ मिलाकर एक साथ किसी कार्य को करिए। और मेहनत करना हमारे भाग्य की रेखा है, यानी हमारे भाग्य में लिखा है, तो मेहनत करने से हम क्यों डरे। कल तो हमने किसी और के खातिर, मतलब अंग्रेजों के खातिर, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के खातिर हमने कार्य किया था, तो आज तो हमें अपने लिए काम करना, तो हम काम क्यों नहीं करेंगे। और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम सभी एक साथ रहते हैं और हमारी मंजिल यानी हमारा जो लक्ष्य है वो सच का है और हमारा रास्ता नेक और ईमानदारी का है। इसीलिए साथ ही आप लोग हाथ बढ़ाइए, हम लोग एक साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे। एक एक कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, एक एक जर्रा मिलकर सहरा बन जाता है और एक एक राई मिलकर पर्वत बन सकती है। तो अगर इंसान एक एक करके आपस में मिल जाए तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना। इसलिए आप सभी लोग मिलकर के आपस में एक साथ काम करिए, इसी से हमारी किस्मत बदल सकती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इस पाठ के व्याख्या और कोई कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्नाभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।